हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक निर्देशक। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट जो एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज में किसी भी कोर्स के लिए बीसीए, बी फार्मा, एमसीए किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब एकेटीयू एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो वहाँ पे जो आपको कॉपीज मिलती हैं लिखने के लिए, तो उस कॉपी में क्या क्या कंटेंट लिखने होते हैं, कैसे वो कॉपी दिखती है, क्या आपको ट्रिक्स यूज करने होते हैं जिससे आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। और इसी वीडियो में मैं आपको एक कॉपी दिखाऊंगा जो कॉपी चेक की हुई है, कैसे उसमें नंबरिंग किया हुआ है, ये सब कुछ डिटेल में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छा और बहुत ही मान के चलिए गुड न्यूज़, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस न करें, इसको ध्यान से समझें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे तो जो आपका एग्जाम है वो उसी कॉलेज में होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे तो आपका कहीं ना कहीं किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर जाएगा। अब देखिए ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही आपका एकेटीयू की तरफ से जो कॉपी मिलती है यही आपका कॉपी है। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट पेज है इसमें आपके जो एकेटीयू के डिटेल्स हैं, आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे भरने होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या भरना होता है पहले इस पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम का जो डेट रहता है डेट, उसके बाद ये पार्ट 1 है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे शिफ्ट, अगर सुबह एग्जाम होगा तो शिफ्ट 1, दोपहर में एग्जाम होगा तो शिफ्ट टू डालना रहता है। उसके बाद रूम नंबर डालना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे पेपर कोड, सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद जो आपका सेमेस्टर चल रहा है वो, नाम, रोल नंबर, आपका जो सिग्नेचर है वो। उसके बाद सेम ऐसे ही कुछ और जगह डिटेल भरनी होती हैं। यहाँ पे देखिए आपको साइड में देखने को मिलेगा, इस साइड पे आपका जो पेपर कोड होता है, पेपर जब आपको मिलेगा तो उस पर 6 या 7 अंक का, 7 नंबर का कोई कोड होगा, वो कोड आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो इवेल्युएटर है वो साइन करेगा, तो यहाँ पे आपको उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको रेगुलर भर देना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा ऊपर करके, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आप रेगुलर स्टूडेंट तो यहाँ पे रेगुलर भरना है। उसके बाद आपको और सारी डिटेल्स जो आपका कोर्स है, कोर्स में बीटेक भरना है। उसके बाद जो भी डिटेल सब भरने के बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जब आपको कॉपी मिलती है तो ये कॉपी जब आप इसमें सब कुछ डिटेल भर के लिख लेते हैं फिर ये कॉपी आप सबमिट करते हैं तो सबसे पहले ये कॉपी स्कैन करी जाती है। तो भूल के भी, गलती से भी आप इस कॉपी में अपने कोई भी तरह का, किसी भी तरह के डिटेल्स, एड्रेस या जय माता दी या कोई भी भक्ति कोड कुछ न लिखें कॉपी में। क्योंकि ये कॉपी जब स्कैन की जाती है तो ऐसे कुछ डिटेल अगर देखने को मिलते हैं तो आपकी कॉपी में यूएफएम लग जाता है, यानी कि पूरी तरीके से आप फेल हो जाते हैं। एक बार यूएफएम लग जाता है तो आप फेल हो जाते हैं, फिर आपको वापस से बैक का पेपर देना पड़ता है, आपका बैक लग जाता है। अब देखिए एक चीज और है कि जब ये ऐसा, ये जैसे आपका यहाँ पे सेंटर कोड है 0283 ऐसे करके 4 अंक का कोई भी सेंटर कोड है, तो जो नंबर आपका होगा वो सर्कल आपको फिल करना होगा और ऐसे इस तरीके से उसको फिल करना है कि आपका इंक जो है वो गोले से बाहर ना आए, वो जो सर्कल बना हुआ है सर्कल से बाहर ना आए। ऐसे ही सर्कल आपको नीचे देखने को मिलेगा, कैंडिडेट रोल नंबर, यहाँ पे फिर आपका पेपर कोड रहेगा। तो ये सारे डिटेल भरने के बाद फिर देखिए आपको इंस्ट्रक्शन जो मिलेगा, इंस्ट्रक्शन वही है जो मैंने आपको बताया कि कुछ भी यहाँ पे कॉपी पे आपको डिटेल, अपने पर्सनल डिटेल नहीं लिखने हैं। और यहाँ पे जो मेथड है, गोले को जो भरना होता है, जो सर्कल को भरना होता है, वो यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। कॉपी आपको ये 2 पेज के बाद ऐसे दिखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ पेज रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूँ जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। कॉपी कैसी दिखती है ये मैंने कोर कॉपी दिखा दी, ये ब्लैंक कॉपी है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक साइड में आप ऐसे लाइन खींच के और इसमें कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन ये गलती आप कभी ना करें कि एक लाइन में सिर्फ ऐसे करके 4 वर्ड, 3-4 वर्ड में पूरी कॉपी को ऐसे भर दीजिए। ऐसे मत करिए, ऐसे भरिए कि उसमें लगे आपको कि कुछ लिखा हुआ, कुछ कुछ भरा भरा सा कंटेंट लिखिए और जो भी आप कंटेंट भरिए वो रिलेवेंट कंटेंट भरिए। अब देखिए ये कॉपी दिखाने के बाद मैं आपको एक कॉपी दिखाता हूँ जो लिखी हुई कॉपी है, चेक की हुई कॉपी है। तो पहले मैं उसको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो देखिए ये जो कॉपी है ये चेक की हुई कॉपी है। अब ये कैसी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया, देखिए वैसे ही स्टार्टिंग में कुछ डिटेल्स जो आपको भरने होते हैं इसमें भरा हुआ है, तो ऐसे ही आपको इसमें डिटेल भर लेने हैं। डिटेल भरने के बाद फिर देखिए यहाँ पे आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है, आपको नंबर कम मिला है,
तो आप वो पीडीएफ मंगा सकते हैं। 300 रुपये लगते हैं, फिर वो पेमेंट करके ये पीडीएफ को आप मंगा सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको सब सही लगता है तो रीचेक के लिए आप डाल सकते हैं। रीचेक के लिए 3000 रुपये वापस से देने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स ऐसे फॉलो करने हैं, जैसे इसमें भी इन्होंने भी फॉलो किया और ये हर स्टूडेंट फॉलो करता है। सबसे पहले तो एक लाइन आपको साइड में बना लेनी है, ऐसे लाइन बना लेनी है और हमेशा सेक्शन बी से स्टार्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, कैसे उसको सॉल्व करने होते हैं, कैसे क्या चीजें, जो भी उससे रिलेटेड ट्रिक्स है मैं सब कुछ इस चैनल पे बताऊंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। तो सेक्शन बी जो होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए में 2 नंबर के छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना शुरू करें और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको 3 पेज से कम बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। जब आप 3 पेज में लिखते हैं, क्योंकि जो इवेल्युएटर कॉपी चेक करता है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, वो इस तरीके से कॉपी चेक करता है क्योंकि उसको टारगेट मिला रहता है कि एक दिन में इतनी कॉपी चेक करनी है, तो वो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है। तो जो कंटेंट भरा मिलता है, जो अच्छा खासा लिखा रहता है, राइटिंग पे सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है। राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपको नंबर अच्छे मिलने ही मिलने हैं। और जो कंटेंट है, रिलेवेंट कंटेंट लिखने हैं और 3 पेज से कम आपको नहीं लिखना है। 3 पेज तक आप अगर आप लिखते हैं तो आपको ठीक ठाक नंबर मिलते हैं। आप मान चलिए कि आपको 90% नंबर, यानी कि 70 नंबर का पेपर होता है आपका, 30 नंबर इंटरनल होता है, 70 नंबर का एक्सटर्नल होता है, तो 60+ नंबर आप गेन कर जाएंगे अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उससे रिलेवेंट कुछ भी आपको जो भी आ रहा हो दिमाग में वो सब लिख के आना है, भर के आना है बस कॉपी, यही कहने का मतलब है। अब देखिए कॉपी ये मैं आपको दिखा दिया। ऐसे जो भी कॉपी आपकी चेक होती है, यहाँ पे ऊपर आपको नंबर देखने को मिलेगा, जो भी आपको नंबर मिला रहता है। देखिए यहाँ पे आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो ऊपर नंबर ऐसे लिखा रहता है कि सेक्शन 1 का जो ए है उसमें 2 नंबर मिला हुआ है। इस तरीके से जितने भी नंबर है यहाँ पे ऊपर दिखेंगे। अब ये कॉपी में अगर आप कुछ भी लिख देते हैं अपना पर्सनल डिटेल तो ये आपका यूएफएम लग जाता है, आप इसमें फेल हो जाते हैं। अब देखिए इन्होंने कितनी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ आपको लिखना है। तो ये सारी चीजें ट्रिक्स हो गई। पहले मैंने आपको कॉपी दिखा दी, ट्रिक दिखा दिया, बैग से कैसे बचना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और भी इससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपका एग्जाम आएगा उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए अभी आपको एक गुड न्यूज़ बतानी है। ये सारी चीज़ें हो गई। एकेटीयू की कॉपी कैसे होती है, कॉपी कैसे चेक होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये अभी कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था कि सर एकेटीयू में बहुत ज़्यादा बैक लगती है। तो उस बैक लगने का कारण सिर्फ यही है कि स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे वो कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट पहली बात नहीं लिखते हैं, राइटिंग भी खराब लिख के आते हैं, या फिर वो सारे क्वेश्चंस को टच नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी बैक लगती है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को टच करके आते हैं, सारे क्वेश्चंस पे 2 पेज 3 पेज लिख के आते हैं, तो ये गारंटी है मेरी कि आपको कभी इस सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में बैक देखने को नहीं मिलेगा। अब ये नहीं है कि मैथ है तो कुछ भी लिख के चले आइए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं, तो मैथ आपको पहले से अभी से स्टार्ट कर देने हैं। एक प्रीवियस में मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत हार्ड है, आपको पहले से पढ़ने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बैक लगते हैं। तो एक है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि वो सी लैंग्वेज है। बेसिक सी लैंग्वेज में पूरी बेसिक सी लैंग्वेज पूरा उसमें पढ़ाया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो बेसिक सी लैंग्वेज जो है वो आपको पढ़ना है, इसी का नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही आपका सब्जेक्ट है इस बार। और जो दूसरा सब्जेक्ट है ये है मैथ, तो इसके लिए भी आपको पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब देखिए जो गुड न्यूज़ है आपके लिए वो ये है कि इसी चैनल पे जो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सी की जो सीरीज है, इसका एकदम प्राइम कंटेंट आपको इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। कल से मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा। आपके एक मेंटर हैं आशीष राठौर सर, मैं कल उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और इसी चैनल पे आपको जो भी लेक्चर्स हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लेक्चर आपको इस पे बिल्कुल फ्री में प्राइम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा मैं 1 शॉट अपलोड करूंगा, आपको कैसे एग्जाम पास करने हैं, किस तरीके से आपको लिख के आना है, सारी चीज़ें मैं चैनल पे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको करना बस यही है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है और चैनल पे बने रहना है। जो भी अपडेट है आपको देखने को मिलेगी। कल से इस चैनल पे सी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलें। चैनल को ज्वाइन करेंगे और उस जो सीरीज आने वाली है उस पर कंटेंट आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर आप कॉलेज से रिलेटेड पढ़ते हैं तो कॉलेज में तो अच्छे नंबर पास तो होंगे ही, लेकिन अगर आप किसी भी प्लेसमेंट के लिए देखते हैं तो बेसिक सी लैंग्वेज से जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उनमें बेसिक सी लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको वो पढ़ाएंगे।
उनका पढ़ाना आपको काफ़ी पसंद आएगा, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।